जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से फंसने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो आइए पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, समुद्रगुप्त है। तो देखिए, मौर्य समाज की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। मौर्य समाज की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। ओके, हमारा दूसरा सवाल था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। इसके सवाल यहाँ पे कट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। सवाल क्या था कि मौर्य साम्राज्य, ठीक है, ध्यान रखना है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछेगा। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको बताना है कि वो कौन था। कालिदास था, चाणक्य था, आर्यभट्ट था या फिर नागार्जुन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो आपका था चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। छठी शताब्दी के ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे आपको बताना है। तो 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को। किसको पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। इसमें कहा गया है कि धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी। तो ये किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था। अब ये जो अशोक है ये कौन से वंश का शासक था? तो ये था आपका मौर्य वंश का शासक था। ओके, आइए सबसे पुराने सिक्के कौन से थे। सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? तो सबसे पुराने सिक्के थे आपके आहत सिक्के। कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। इसमें कहा गया है कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। अब ये जो कलिंग युद्ध लड़ा था ये किसने लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने लड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि सातवाहन शासकों का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तो सातवाहन शासकों का सबसे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था भड़ोच। कौन सा था? भड़ोच। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो धर्म अपनाया वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 12 पे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं। यानी अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो ज़्यादातर कौन से लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है ये जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसमें से एक फेमस सवाल भी है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो उसका है इंडिका। क्या है? याद रखिएगा, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कहा गया है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। देखिए आ गया ना, इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। अब ये जो अर्थशास्त्र नामक टॉपिक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके चाणक्य। कौन है? चाणक्य है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कहा गया है कि मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था। तो मौर्य प्रशासन जो था उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी था वो था आपका राजा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि अशोक के अभिलेख में धम्म का अर्थ क्या है। तो अशोक का जो भी अभिलेख है उसमें जो धम्म का अर्थ है वो है आपका नैतिक आचरण। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है। तो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है सारनाथ में, गिरनार में या फिर दिल्ली में। ठीक है, तो अशोक का जो प्रसिद्ध एक अभिलेख है वो आपका गिरनार में है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल में कर संग्रह का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये था आपका भूमि कर। जो भूमि में टैक्स दिए जाते थे वो होते थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था आपका बृहदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आपके टॉप 20 सवाल, इसको जरूर करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके। थैंक यू।